तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम सीखने से पहले ना हमें फैक्टर्स निकालने आने बहुत जरूरी है बच्चों। अब फैक्टर्स किस तरीके से निकलते हैं आप ध्यान से देखिए। जैसे कि मैं एक नंबर ले लेती हूँ 24, ठीक है। अब देखो 24 के किस तरीके से फैक्टर्स हो सकते हैं। एक मैं ले लेती हूँ 2 12 24, ठीक है। एक हम ले लेते हैं जो भी हमें याद आता है, ओके, कि जिसके भी टेबल में ये आता हो। एक हम ले लेते हैं 4 6 24, ठीक है। एक मैं ले लेती हूँ 3 8 24, ओके। अब मुझे क्या करना है, इनको लीस्ट फॉर्म में करना है, मतलब लीस्ट प्राइम फैक्टर्स में इनको स्प्लिट करना है। जैसे ये देखो, ये तो 2 है, 2 से ज्यादा तो आगे ये स्प्लिट हो नहीं सकता, ठीक है। ये पहले से ही प्राइम नंबर में है। देखो जो भी लीस्ट इसके प्राइम नंबर्स आएंगे ना, जो आगे स्प्लिट ना हो, मतलब आगे 1 के अलावा और किसी के टेबल में वो नहीं आते हो, वहां तक हमें इनको लेके जाना है। उसी को हम बोलते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो 12 को स्प्लिट करते हैं। 12 को कैसे स्प्लिट करेंगे, 12 होता है 3 × 4, ठीक है। अब ये 2 और 3 तो आ गया, फर्दर इसको करूंगी तो ये हो जाएगा 2 × 2, तो इसके क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, 2 × 2 × 2 × 3, ये होगा इसके फैक्टर्स, ठीक है। चलो अब इसको भी कर लेते हैं। देखो इसमें 2 को इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं, इसको भी। इसको कैसे करेंगे, 2 × 2, और ये हो जाएगा 2 × 3, सेम यही आया 3/2, मतलब 3 × 2 और 1/3, सेम फैक्टर ही आया ना। किसी को भी स्प्लिट करो, ये हो गया 3 × 2, और 8 को स्प्लिट करूंगी तो 2 × 2 × 2 8 हो गया। देखा, मतलब मैं कोई भी फैक्टर सोचूं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए, चाहे मैं 2 × 12 सोचूं, चाहे 4 × 6 सोचूं, चाहे 3 × 8 सोचूं, अगर मैं उसको स्प्लिट करती जाऊंगी तो वो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे, ओके। इस तरीके से हम निकालते हैं फैक्टर्स या प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको हम बोलते हैं। एक मेथड और है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं 24 से ही स्टार्ट करती हूँ ना, ये देखो जैसे 24 है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो हमें क्या करना है, सबसे छोटे प्राइम नंबर से ही स्टार्ट करना है, 2 से। देखो ये 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 12, ठीक है। फिर से देखो 2 के टेबल में आता है, जब तक ये 2 के टेबल में आता जाएगा तब तक मैं इसको 2 से करती जाऊंगी। फिर 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। चलो अब 2 के बाद कौन सा प्राइम फैक्टर होता है, 3, तो अब मैं 3 में देखूंगी, बिल्कुल 3 1 3, ये चला जाएगा। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। क्या होगा इसके प्राइम फैक्टर्स 24 के, 2 × 2 × 2 एंड 3 = 24, ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। इस मेथड से हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल सकते हैं। तो उसके लिए निकालने के लिए हमको ये बेस मेथड आना बहुत जरूरी है। आई होप कि आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के। अब आप इसमें से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये वाला जो मेथड है वो भी इजी है, और अगर आप ओरली आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब जो भी उनके लीस्ट प्राइम नंबर्स हैं उसमें हमने उनको स्प्लिट कर लेना है। तो इस साइड पे जो भी नंबर्स आएंगे वो सारे प्राइम नंबर्स ही आएंगे। और मैं जब स्टार्ट करती हूँ तो मैं कभी भी बड़े प्राइम नंबर से स्टार्ट नहीं करती हूँ, लीस्ट से स्टार्ट करती हूँ, ताकि मैं उसको चेक करती रहूँ। ये तो बहुत छोटा नंबर है, लेकिन बच्चों जब बड़े नंबर्स आते हैं ना, तब हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। चलो मैं एक क्वेश्चन और आपको करके बताती हूँ। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल है 980 का, ठीक है। अब मैं इसको करूंगी सॉल्व, तो क्या करूंगी, स्टार्ट 2 से ही स्टार्ट करूं, ओरली इसको डिवाइड करते जाओ तो आपको निकल जाएगा, ठीक है। 0 आ रहा है, देखो अभी हमने इससे पहले डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे, तो उसका भी देखो कितना यूज है इसके अंदर। लास्ट देखो यूनिट डिजिट जो है वो 0 है, इसका मतलब ये 2 से जाएगा। आपको बताया था ना लास्ट में 0 आएगा तो वो 10 से भी जाता है, और 2 और 5 से भी जा सकता है। 2 2 4 8, और ये 2 5 10 गया। अब किससे जाएगा, तो देखो लास्ट में आया है 5, किससे जा सकता है, 5 से स्टार्ट कीजिए। तो 5 4 20 एंड 5 9 45, क्या आया 49, किससे जाएगा, 7 7 अब क्योंकि 49 उसके बीच में किसी टेबल से नहीं जाता, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसका फैक्टर्स क्या होगा, 2 × 2 × 5 × 7 × 7, किसका फैक्टर है ये, 980 का। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन से
फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये वाला मेथड जो है ना, ये आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है अगर हम आगे एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये मेथड क्लियर हो गया है, तो अब हम इसी मेथड के थ्रू एलसीएम और एचसीएफ को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लेते हैं एचसीएफ। ओके, एचसीएफ क्या होता है? इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, और कहीं कहीं पर इसको GCD भी बोलते हैं, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, GCD का मतलब भी वही होता है। एचसीएफ को हम GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं? जैसे कि हमें जब 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स के एचसीएफ निकालने हो, चलो जैसे 20, 28 और 36, हमें इन तीनों नंबर्स के हमें एचसीएफ निकालने हैं। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? देखो, एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है बच्चों, हमें इन तीनों के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, 36, जैसे मैंने आपको स्प्लिट वाला मेथड बताया था, आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। इसका निकालती हूँ, 2 10s, 2 5s एंड 5 1s। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। 28 का भी निकाल लेते हैं, 2 1s, 2 14, 2 7s एंड 7 1s। ठीक है, नेक्स्ट 36 का भी निकाल लेते हैं, 2 18s 36, 2 9s, अब 9 को स्प्लिट करूंगी, 3 3s एंड 3 1s। ठीक है, अब मुझे कैसे निकालना है इसका ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा कैमरे को सेट कर देते हैं। चलो, तो 20 के फैक्टर्स क्या है? देखो ध्यान से लिखो, 2 × 2 × 5। ठीक है, अब देखिए 28 के क्या फैक्टर्स हैं? 2 × 2 × 7, राइट। अब देखिए, अब 36 के फैक्टर्स क्या है? 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या करना है? यहाँ पे मुझे देखना है कि इन तीनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है। ये तीनों में 1 2 कॉमन है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, इन तीनों के 2 की जगह एक, तीनों में क्या कॉमन है? 1 2, सिंगल 2 कॉमन है। ठीक है, अब देखो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखो, एक और 2 कॉमन है यहाँ पे तीनों में। जो फैक्टर तीनों में कॉमन होगा ना, उसी को हमें यहाँ पे लिखना है। तो एक और 2 है, तो उसका भी मैं एक कॉमन फैक्टर लिख लेती हूँ। इसके अलावा 5 कॉमन है नहीं, 7 कॉमन है तीनों में नहीं, 3 कॉमन है नहीं, तीनों में 5 7 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो दोनों क्या कॉमन है तीनों में? 2 × 2, मतलब 2 बार 2 इन तीनों में कॉमन है। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ ऑफ 20, 28 एंड 36 इज 4। ये इसका आंसर है। ओके, आपको आया समझ में बच्चों? चलो, ये तो था एचसीएफ। ओके, ज्यादा टफ नहीं था। मैंने आपको बोला था ना कि अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया तो आप समझ लो इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको सीधा 3 नंबर का एचसीएफ निकालना सिखा दिया था। चलो हम एक काम करते हैं, हम और कोई क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। लेट्स टेक 15, 25 और 30, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन और लेके समझाती हूँ मैं आपको। ठीक है, देखो 2 से तो ये जाता नहीं है, तो 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 3 5s एंड 5 1s। ऐसे 25 को भी करेंगे हम। 25 लास्ट डिजिट क्या है? 5, तो किससे जाएगा बच्चों? 5 से। 5 5s 25, 5 1s 5। नेक्स्ट फिर 30 किससे जाएगा? ये लास्ट में है 0, तो ये 10 से, 2 से, 5 से, किसी से भी जा सकता है। तो 2 से करते हैं, 2 15s, उसके बाद 3 5s एंड 5 1s। ठीक है, अब वैसे ही लिख लेंगे इसको, 15, 25 और 30, इन तीनों के फैक्टर्स क्या है? देखो 15 का क्या था? 3 × 5। ओके, नेक्स्ट अब क्या है इसका? 5 × 5। ओके, अब क्या है 30 का?
30 का क्या है, एक मिनट कंफ्यूज मत हो ना, ये इक्वल टू का साइन है, ओके। 30 का था 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए इसमें कौन सा नंबर है, कौन सा फैक्टर है प्राइम फैक्टर जो कॉमन है तीनों में, वो है ये 5, ठीक है। उसके अलावा 3 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, और 5 भी एक और जो है वो सिर्फ 25 में है, तीनों में नहीं है। तो एक सिंगल जो 5 है वो तीनों में कॉमन है। तो इनका SCF क्या होगा, SCF ऑफ 15, 25 एंड 30 इज 5, ठीक है। ये होता है SCF। अब चाहे आपको 2 नंबर का पूछे, चाहे 4 नंबर का पूछे, चाहे जितने मर्जी नंबर का SCF पूछा जाए आपको, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। उन सारे नंबर्स के आप प्राइम फैक्टर्स निकालिए, और उसमें जो तीनों या जो भी 3 है या 2 वाले सम्स है जैसे भी हैं, उसमें जो भी उनमें कॉमन होगा वो हमारा SCF होगा। आई थिंक आपको मैंने ये क्लियर कर दिया है और आपको हो गया होगा क्लियर। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, वो है हमारा LCM, ओके। अब हम करते हैं LCM। चलो LCM कैसे निकालते हैं, देखो इसके लिए भी मैंने आपको बोला कि हमको प्राइम फैक्टराइजेशन आना जरूरी है। LCM का मतलब क्या होता है, जैसे SCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM बोलते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। तो वो होता है हमारा लीस्ट या फिर लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो लीस्ट, लोएस्ट, स्मॉलेस्ट जो भी टर्म आएगी वो LCM के लिए यूज होती है। अब चलो हम LCM निकाल के भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें 2 नंबर दे देते हैं, पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 12 और 18 का फैक्टर निकालना है, ठीक है। अब देखो इसको जैसे मैंने आपको बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करेंगे तो हम कर सकते हैं, जिसमें कि हम इसके अलग अलग फैक्टर्स निकाल के इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो 12 का क्या फैक्टर होगा, 2 इंटू 2 6 12 होता है ना, तो अब इसको फर्दर स्प्लिट कर दो, 2 इंटू 3 हो गया। अब 18 का क्या फैक्टर होगा, वो भी निकाल लो, 3 इंटू 6, 3 6 18 होता है, इसको भी फर्दर स्प्लिट कर लो, हो गया। अब देखो अब इन दोनों का LCM क्या आएगा, LCM होगा ऑफ 12 एंड 18 इज, देखो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये इसका LCM है। आया, देखो जो भी इसमें से कॉमन होगा ना उसको तो हम एक ही बार इंक्लूड करेंगे। जैसे कि ये था, इसमें ये 2 और ये 2 कॉमन था तो हमने सिर्फ एक 2 लिया, ठीक है बच्चों। ये सिंगल 2 था तो वो हमने लिया, ओके। ये एक 3 और एक 3 ये भी कॉमन था तो एक 3 को हमने कॉमन लिया। मतलब जो भी चीज कॉमन होगी ना उस पेयर में से सिर्फ सिंगल डिजिट नीचे आएगा, और बाकी जो सिंगल पेयर है उनको भी हम लिखेंगे। जैसे ये 2 और 3 बचा तो मैंने 2 और 3 ये दोनों भी लिखा। तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो कोई बात नहीं, हम दूसरा मेथड भी कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी आपको शायद लगेगा। चलिए उस मेथड से कर लेते हैं, 12 एंड 18, ठीक है बच्चों। दो नंबर्स का हमें LCM निकालना है तो वही स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब भी हम करते हैं इस साइड पे कौन से नंबर आते हैं, प्राइम नंबर्स। तो स्टार्ट करेंगे लीस्ट से, 2 होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर, 2 से स्टार्ट कीजिए। 12 आता है 2 के उस टेबल्स में कहीं पे भी ऐसा आता है, 2 6 12, और 18 आता है, बिल्कुल आता है, 2 9 18। अब 6 और 9, अब 6 और 9 में से फिर से देखिए, इन दोनों में से कोई भी नंबर अगर 2 से जाता है तो पहले हम 2 को ही लिखेंगे, 2 3 6 और 9 को एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लेंगे 3 के टेबल में, देखो 3 के टेबल में ये दोनों आते हैं, 3 1 3 एंड 3 3 9, हो गया। जब तक 1 नहीं आ जाएगा ना तब तक मैं करती जाऊंगी। 3, अब ये फिर आ जाएगा, ये तो 1 था ही, और ये 3 1 3, तो मेरे इसके फैक्टर्स क्या आ गए, देखो LCM क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आया था ना जब हमने पहले भी निकाला था। ये होता है हमारा LCM, ओके। चलो और सम्स ले लेते हैं हम। देखो LCM आपको पता है कि LCM तो बहुत ज्यादा आगे जाके आपका यूज होता ही है।
जब भी हम फ्रैक्शन सम करते हैं ना, हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस वाले सम्स को हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं और उनका डिनोमिनेटर जो होता है वो सेम नहीं होता है, तो हमें क्या करना होता है, हमें उन दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना ही पड़ता है। तो एलसीएम तो आपका आगे जाके बहुत यूज होने वाला है, तो एलसीएम की तो प्रैक्टिस बच्चों आप बहुत अच्छे से करना ही करना। ओके चलो 24 एंड 90 बड़े नंबर्स देते हैं। चलो स्टार्ट करें इसको, फिर से 2 से स्टार्ट करते हैं। 12 और ये हो जाएगा 2, 4 8 यानी 45। चलो नेक्स्ट ले लो। अब देखो ये 2 से जा रहा है बट ये 2 से नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं। 2 6 12 और 45 को एज इट इज उतार दो। ठीक है, फिर से ये 6 जा रहा है 2 से, 2 3 और 45 को ऐसे उतार दो। हो गया। चलो अब नेक्स्ट करते हैं, आप 3 से ले लेते हैं इसको। कैसे जाएगा देखो, 3 1 3, ये भी जाएगा 3 से। कैसे, 5 और ये 15, तो ये हो जाएगा 15 3 45। फिर से जाएगा 3 से, ये तो 1 आ ही चुका है। 3 5 15। फिर किससे जाएगा, 5 से। 5 1 5 आ गया लास्ट में 1 1। तो ये थे इसके फैक्टर्स। क्या थे इसके फैक्टर्स, देखिए ध्यान से जरा। 3 times 2, 2 times 3 और एक 5। तो ये था इसका LCM। ओके, अब मुझे क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा LCM में। तो ये हो जाएगा 8, 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो 8, देन ये हो जाएगा 9। ओके, तो हो जाएगा 8 9 72 और उसके बाद इंटू 5, तो ये हो जाएगा 360। ओके, तो ये है एलसीएम। इस तरीके से हम एलसीएम को निकालते हैं। ओके, टोटल एलसीएम इस तरीके से आता है। मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं निकाला था ना, यहाँ पे ही छोड़ दिया था, लेकिन आगे से ध्यान रखना, वो मिस हो गया था स्टेप मुझसे कि इसको मुझे मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। ओके चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। एलसीएम है ऑफ 40 48 एंड 45। चलो अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। वही 2 से स्टार्ट करेंगे। 20 24 और ये 45 एज इट इज आएगा क्योंकि ये 2 का मल्टीपल नहीं है। नेक्स्ट 10 12 एंड 45। ठीक है, अब इसको आप माइंड में, अगर नहीं भी आता है, कोई बड़ा नंबर भी आता है ना, टेबल नहीं भी आते, तो भी आप इसको माइंड में डिवाइड करते चलिए। ठीक है, ये हो गया 2 5 2 6 एंड एज इट इज 45। फिर से जाएगा, देखो ये दोनों नंबर नहीं जा रहे पर 6 जा रहा है तो मैं 2 ही लूंगी। 2 3 एंड 45। अब आ गया 3 पे। अब मैं इसको 5 से कर सकती हूँ पर नहीं, पहले मैं सीरियल ऑर्डर में चलूंगी। मैंने 2 को किया था, अब नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3 आ रहा है ना यहाँ पे, तो जब तक आता जाएगा सीरियल ऑर्डर में मैं करती जाऊंगी। ये हो जाएगा 15। ओके, अगेन 3 5 1 एंड 3 5 फिर 5, तो 1 1 एंड 1। ठीक है, ये आ गया। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे देखो। एलसीएम कैसे निकालूंगी मैं, 8 2 16 एंड फिर इंटू 9 एंड इंटू 5, तो ये हो जाएगा इसका, और 8 एंड 9 एंड 7 20। ओके, एक मिनट मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। एलसीएम क्या होगा इनका, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 720 40 48 और 45 का एलसीएम। ओके बच्चों, आया समझ में। इन सबको हमें मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा एलसीएम। इस तरीके से हम निकालते हैं एलसीएम। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये एचसीएफ और एलसीएम का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों आप प्लीज़ इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, बिकॉज जो एलसीएम है ना वो तो आपका आगे जाके सम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो आप जितनी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना आपको उतना ही हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए बच्चों। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आ पाऊंगी। अगर कोई सजेशंस हो या कोई
आप चाहते हो कि किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली उस कमेंट का रिप्लाई दूंगी। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।